नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने अब राष्ट्रीय राजनीति में उतरने का फैसला कर लिया है और बताया ये जा रहा है कि दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर अब 5 अक्टूबर को यानी दशहरे के मौके पर अपनी पार्टी की घोषणा भी करेंगे। लेकिन इससे पहले एक तस्वीर सामने आई है जिसमें टीआरएस नेता राजनाला श्रीहरि ने पार्टी शुरू करने से पहले स्थानीय लोगों को शराब की बोतलें और साथ ही चिकन बांटा है। दरअसल तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि के चंद्रशेखर राव जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पोस्टर लगे हुए हैं और इस तरह से जो तेलंगाना के नेता हैं, जो राजनाला श्रीहरि हैं, वो दरअसल तमाम लोगों को वहां शराब की बोतलें बांट रहे हैं, बाकायदा मुर्गा उन्हें भेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये चिकन वितरण किया गया है और इसको लेकर अब केसीआर सवालों के घेरे में है। सवाल ये है कि क्या इस तरह का हथकंडा अपनाकर केसीआर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार चंद्रशेखर राव तमाम दिल्ली के उन्होंने दौरे किए, वो बिहार भी पहुंचे जहां उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। और जाहिर तौर पर 2024 में लोकसभा चुनाव हैं और लोकसभा चुनावों से पहले उन्होंने अब राष्ट्रीय पार्टी लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। ये पार्टी कल यानी 5 अक्टूबर के मौके पर लॉन्च हो सकती है। ये लगातार खबरें सामने आ रही है और उससे ठीक पहले ये तस्वीर सामने आई है जिसमें साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि टीआरएस नेता ने तेलंगाना सीएम केसी राव का एक बड़ा पोस्टर लगाया हुआ है जिस पर माला चढ़ाई थी। बीच बाजार खड़े होकर वो चिकन और साथ ही शराब की बोतलें बांटते नजर आए। लोग लाइन लगाकर चिकन और शराब लेते भी नजर आए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि नवरात्रि का पर्व चल रहा है, देश में धूमधाम से नवरात्रि उत्सव मनाया जा रहा है और इस तरह से ये तेलंगाना में जो चंद्रशेखर राव हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, टीआरएस जिनकी पार्टी है, वो दरअसल इस तरह से लोगों को चिकन और शराब का वितरण कर रही है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि दरअसल हाल ही में राजधानी दिल्ली में जो शराब घोटाला सामने आए हैं, उसमें टीआरएस कनेक्शन भी निकलकर सामने आए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं कविता, उनका नाम सामने आया था क्योंकि शराब घोटाले में जो आरोपी हैं, आरोपियों से कविता का कनेक्शन है और किस तरह से राजधानी दिल्ली में मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के साथ बैठक भी उनकी हुई है। इस तरीके का बड़ा खुलासा बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय की ओर से किया गया था और इस तरह से ये पूरा कनेक्शन सामने आया था। तो इस तरह से अब शराब का वितरण करना, लोगों को शराब का लालच देना, क्या ये तमाम घोटाले जो किए हैं, ये शराब का वितरण क्या इस ओर इशारा कर रहा है? कि तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरी तस्वीर पर उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि राजधानी दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरह से विपक्षी पार्टियां 2024 लोकसभा चुनावों में एकजुट होने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव नीतीश कुमार से मुलाकात भी कर चुके हैं। हालांकि जब उनसे सवाल ये पूछा गया था कि 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, क्या वो नीतीश कुमार होंगे या वो के चंद्रशेखर राव होंगे, तो इस पर के चंद्रशेखर राव ने जब ये कहा था कि आने वाले वक्त में फैसला होगा, यानी उन्होंने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया, तो उस वक्त दोनों नेताओं के बीच मंच पर ही नाराजगी भी देखने को मिली थी, जहां नीतीश कुमार कुर्सी से उठकर चलते बने थे। तो उस तरह की तस्वीर भी सामने आई थी। तो वहीं राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ भी के चंद्रशेखर मुलाकात कर चुके हैं और ये तमाम तस्वीरें अब जो निकलकर सामने आ रही है, जो शराब बांटी जा रही है, इस तरह से खुलेआम लोगों को चुनावी लालच दिया जा रहा है, किस तरह से पार्टी शुरू होने से पहले स्थानीय लोगों को शराब की बोतलें और चिकन बांटा जा रहा है, ये अब तस्वीर सामने आई है जो कि जाहिर तौर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री
के चंद्रशेखर राव को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। केसीआर का नेशनल प्लान क्या यही है? क्या वो शराब की बोतल बांटकर और इस तरह से मुर्गा बांटकर, लोगों को चिकन बांटकर वो वोट बटोर पाएंगे? सवाल ये भी है कि क्या इस तरह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विपक्ष में एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है। लगातार विपक्ष बिखरता नजर आ रहा है। तमाम अलग अलग पार्टियां अपना दावा पेश कर रही हैं कि उनकी पार्टी से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। तो इस तरह का कहीं न कहीं संकट जो है वो विपक्ष के सामने गहराया हुआ है। सवाल तो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की कोशिश जो भी विपक्ष की ओर से की गई है वो अब तक विफल साबित हुई है। लेकिन अब विजयदशमी के मौके पर ये राष्ट्रीय पार्टी लॉन्च करने की घोषणा के चंद्रशेखर राव, जो कि टीआरएस के सुप्रीमो हैं और साथ ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से की गई है। सूत्रों के मुताबिक टीआरएस के नाम को भी बदला जा सकता है और कल दोपहर केसीआर ने इसे लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है। बैठक में कैबिनेट सहयोगियों के अलावा तेलंगाना में पार्टी की जिला इकाइयों और प्रमुखों को भी भाग लेना होगा। साथ ही 5 अक्टूबर को सुबह 11 बजे पार्टी सभी स्तरों पर विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों की बैठक में इस पूरे मामले पर चर्चा करेगी, जो अभी तक जानकारी सामने आई है। लेकिन इस पर जो तस्वीर सामने आई है, जो शराब और चिकन लोगों को बांटा जा रहा है, जहां लंबी कतारें लोगों की लगी हैं और इस तरह से टीआरएस के नेता ये शराब की बोतलें बांट रहे हैं। इस पर बीजेपी के नेता जो है तेलंगाना से, उनका बयान सामने आया है। कृष्णा सागर, उन्होंने कहा है कि तेलंगाना की जनता को देखना पड़ेगा कि कैसा राजा चुनते हो। ये राजनीति का न्यूनतम स्तर है जो मुख्यमंत्री केसीआर कर रहे हैं। जिस तरह से वो लोगों को शराब की बोतलें और साथ ही चिकन बांट रहे हैं, ये राजनीति का न्यूनतम स्तर है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो इस तरह से बीजेपी लगातार हमलावर है। और आपको ये बता दें कि इससे पहले दरअसल दिल्ली में जो शराब घोटाला सामने आया था, उस शराब घोटाले के बीच बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया था, जिसमें के चंद्रशेखर राव की जो बेटी हैं कविता, उन पर कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। अमित मालवीय ने एक न्यूज रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये कहा कि अरुण रामचंद्र पिल्लई, जो कि इस पूरे मामले में आरोपी हैं, और अभिषेक राव कविता के करीबी दोस्त हैं। आपको बता दें, ईडी ने इस शराब घोटाले में अभिषेक राव और साथ ही अरुण पिल्लई, जो कि आरोपी थे इस शराब घोटाले में, दिल्ली शराब घोटाले में, इनके घरों पर रेड भी की थी। और ये भी दावा मालवीय की ओर से किया गया था कि 17 फरवरी को केसीआर के जन्मदिन पर ये सभी एक साथ तिरुपति मंदिर जो है तेलंगाना में, वहां दिखाई दिए थे। ये उनकी तरफ से बड़ा दावा किया गया था। हालांकि इस पर जो है तमाम बीजेपी नेताओं ने टारगेट भी किया था और कहा था कि कविता जो है, यानी जो टीआरएस प्रमुख और साथ ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी हैं, वो इस शराब घोटाले में शामिल हैं। लेकिन वहीं इन आरोपों का खंडन करते हुए टीआरएस ने ये कहा था कि दरअसल वो अगर ये आरोप लगाने बंद नहीं करते हैं बीजेपी के नेता, तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिला था। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है, जिस तरह से शराब खुलकर बांटी जा रही है, अब सवाल ये भी लोग उठा रहे हैं कि क्या ये दिल्ली से जो घोटाला किया है, वहां से ही ये शराब मंगवाई गई है? इस तरीके के सवाल भी लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि इस तरह से खुलेआम शराब बांटना, चुनावी लालच लोगों को देना, इस तरह से मुर्गा बांटकर, चिकन बांटकर क्या वो मोदी को टक्कर दे पाएंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष का एकमात्र टारगेट है और उस टारगेट को साधने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि अगर केसीआर ने ये नेशनल प्लान तैयार किया है, तो क्या इस तरीके से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।